हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल पालोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल मेल मिलाप नहीं। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जनता ये कह रही है 75 साल के बाद कि हमारी हालत है नहीं, अब हमें पाकिस्तान में विलय कर दो। कैसे, किस बेस पे, क्या बेस है, कैसे विलय कर दे भारत में, ये बताओ। ये तो हमें काफिर कहें। उनके छोटे छोटे बच्चों तक दिमाग में इतना जहर है कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जाहिल है। आज उनकी माला हालत ठीक नहीं है, आटा नहीं मिल रहा खाने के लिए, यूं नहीं मिल रहा। कल यहाँ के पेट भर जाएगा, हमारे बीच में ही बम फोड़ेंगे। हम कैसे चलते फिरते बम को अपने बीच में लेके आवेंगे? बताइए, चलते फिरते बम को हम कैसे लेके आवेंगे? आप ये बताओ। हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे बीच में खुद ही जयचंद काफी है, हम और को लेके आवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट भरते के सारी है, फिर पीठ पे छुरा भोंकेंगे। इनका काम है लव जिहाद का। लव जिहाद, लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और फ्रीज, सिर्फ इनके दो ही कोटेशन है और कुछ नहीं है। जब तक पेट खाली रहेगा तब तो हमें पाकिस्तान से वहां भेज दो हिंदुस्तान। जैसे ही पेट भरा वैसे ही इनके हाथ में आई फंडिंग और इन्होंने शुरू कर दिया लव जिहाद, और टारगेट रही हिंदू लड़कियां। हिंदू लड़कियां। क्या लगता है? वो कह रहे हैं हम, हमारी हालत है नहीं, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल माली हो गई, खराब हो गई। दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा है कि हालत ही खराब है। आज वे कह रहे हैं कि माली हालत ठीक नहीं है। कल यहाँ आके जब उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तो वह हमारे मोदी को ही चोर बतावेंगे, ठग बतावेंगे, जैसे इनके ओवैसी बोल रहे हैं। किस लिए, किस लिए? हम विश्वास नहीं कर सकते। ये विश्वास पात्र है ही नहीं। इनका तो धर्म ही हिंसावादी है, ये तो हिंसा ही सिखा रहे। हमारा धर्म तो हिंसावादी है, हम तो नहीं सिखा रहे ना किसी को हिंसा। उनका धर्म है, वो सिखा रहे। हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल पालोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल मेल मिलाप नहीं। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। घर वापसी कर ले फिर तो ठीक है ना बहन जी। सनातन धर्म में अगर वो मान ले कि हाँ उनके बाप हिंदू थे और वो आकर के गौमूत्र पी ले, आकर के जो हमारे धर्म में शामिल हो जा, जब तो मान जाएंगे ना। एक बार आप गाय पूजन के और अपने मंत्र बुलवा के दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगी। पहले तो हम भी मानने वाले नहीं, कट्टर हिंदू ठहरे, हम नहीं मानने वाले ना ना। क्यों, हम कैसे मान जाएंगे? हमें पता है आपका बहन जी का कहना बिल्कुल सही है। यह चिंता का विषय है कि अभी ये जो इतने मदनी जैसे यहाँ देश में पल रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं उसके नाम पे जो है देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। जहर की स्थिति जो है इन्होंने बना रखी है, जुबान से केवल जहर उगलते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग जो है, जब उधर से वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने पहले, आज क्यों इनका आटा ये क्यों 250 रुपये, वहाँ 150 200 रुपये जा रहा है, पता है आपको? भैया 1000 रुपये 500 रुपये कश्मीरियों को पत्थर मारने के लिए बांटते थे वहां से। अब वो पैसा तो खत्म हो गया ना भैया। प्लस नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, जो पूछते थे कि क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन से, क्या हुआ, तो सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। लीटर में ना लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। आटे के लिए तरस रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहा, आटे के लिए तरस रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ कांग्रेस बर्बाद हुई और वहाँ पाकिस्तान बर्बाद हुआ। आपको पता, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तानी चैनल को क्या बोला था? हमारा दुश्मन है मोदी, पाकिस्तान हमारा साथ दे मोदी को हराने में। तो आप सोच लो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का क्या गठजोड़ था। विदेशों द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस जो बर्बाद हो रही है, वैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और भारत को बचाना है तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, तो ये पूरा देश ही बच जाएगा। इस्लामिक जिहाद भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। और जो हमारे वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जितने भी एंडोनमेंट एक्ट चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब खत्म हो जाएंगे। एक बार कांग्रेस को समाप्त कर दो। क्या कहेंगे? पाकिस्तान की मांग हिंदुस्तान में ही आने की क्यों है? और भी तो कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। उन्हें पता है ना, उन्हें कि हम हिंदुस्तान देश नहीं करना, बर्बाद तो हिंदुस्तान करना, और देश तो नहीं टारगेट है। हिंदू से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना।
भारत से ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर भारत को ही बर्बाद करना आवेंगे और कहाँ। बर्बाद जिसे करना होगा हम उसे की तो कोठड़ में जाके बैठेंगे जिसे बर्बाद करना होगा। देश में मौजूद अभी भी जो शत्रु संपत्ति है उसको भारत सरकार क्यों नहीं जब्त कर रही है? करना चाहिए, खोज खोज के जहां जहां भी हर राज्य में शत्रु संपत्ति है उसको उसको जब्त किया जाए, है ना। वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र को खत्म किया जाए, ये किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद क्यों आई? हाँ, बम खा लो, परमाणु बम खाओ, गोलियां खाओ। हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, कोई चोर चपोर होते थे ना तो वो कहते अब वो जमीन में के अब रोड पे आ गए तो कभी बुढ़े निकलते हैं, जाओ गोली मारो, खेत में से फसल काट लाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? तो पाकिस्तान ने जो कांटे बोए हैं, अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम बोओगे तभी आम मिलेगा। पाकिस्तान बात सोच रहा है हम तो ये आम खाएंगे, जाएंगे बोए हैं मैंने बबूल, तो बबूल बोए हैं तो कांटे खाओ ना जो चुभेंगे। पाकिस्तान की ये गिरगिट है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हम यहाँ दब रहे हैं, मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मोदी सबको बराबर कर रहे हैं। तो यही आज मोदी, हम तो इस बात से मोदी से खुश हैं, कुछ भी करो मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर पाकिस्तान में तिरंगा लेके जनता निकल रही है तो मोदी की बदौलत निकल रही है, मोदी की बदौलत निकल रही है। पाकिस्तान की जनता वीडियो, हम कभी भी वीडियो, हम फोटो पे यकीन नहीं करते हैं, हम वीडियो पे, हम पे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वहां पे पाकिस्तान की जनता निकल रही है। और पाकिस्तान के जो आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हमारा विलय कर दो सरकार से, तो हम नहीं करवाएंगे। हमारा 16% कह रहे आ जाओ कोई बात, हमारा 16% हिंदू था, आज तुमने 1% पे लाके खड़ा कर दिया है ना। ये पाकिस्तान, कान खोल के सुन लो, तुम आतंकवादी थे, हमारी नजरों में आतंकवादी रहोगे।